चिड़िया की पड़ोसन का नाम था गोरी कौवी, जो बहुत लालची और पक्की चौड़नी थी। वो हमेशा दूसरों का भोजन चोरी करके ही खाती थी। कौवी और उसका पति कालू कौवा तोते के घोंसले से उसका लाया हुआ अमरूद मजे मजे से खाते हैं। कालू, पेट तो भर गया, अब जल्दी से यहाँ से भाग जाए। अगर वो मोटी चोंच वाला तोता आ गया तो शोर मचा देगा। गोरी गोरी तोता आकर जोर जोर से रोएगा। ऐसे ऐसे रोएगा अब तोता। कौवा और कौवी अमरूद खाकर वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया की बेटी कई दिन से आइसक्रीम खाने की जिद कर रही थी, इसलिए चिड़िया आज अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, आज मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से स्वादिष्ट स्वादिष्ट मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम बनाकर खिलाऊंगी। मम्मा, क्या आपको मालूम है कि आइसक्रीम कैसे बनाते हैं? हाँ मेरी बेटी, मैंने आइसक्रीम बनाने की रेसिपी अपनी माँ से सीख रखी है। फिर चिड़िया अपने घर से निकलती है। चिड़िया कुछ मैंगो लेती है और शक्कर। फिर चिड़िया किसान की पत्नी के पास गाय का दूध लेने जाती है। माँ जी, मुझे थोड़ा दूध दे। चिड़िया, ये तुम्हारी टोकरी में क्या है? माँ जी, मेरी टोकरी में मैंगो और आइसक्रीम बनाने की चीजें हैं। आज मैं अपनी बेटी को आइसक्रीम बनाकर दूंगी। दूध तुम मुझसे ले जाओ और अपनी बेटी की इच्छा जरूर पूरी करो। तुम्हारी बेटी आइसक्रीम खाकर खुश हो जाएगी। ऐसे चिड़िया दूध लेती है और अपने घर जाती है। कालू कालू, आज मैंने देखा चिड़िया अपने घर में आइसक्रीम बना रही थी। क्या तुमने खिड़की से देखा था? जब मैं गुजर रही थी तो मैंने खिड़की से झांक कर देखा था। फिर तो चिड़िया हमारे लिए ही आइसक्रीम बना रही है। कौवे चिड़िया के घर के पास जाकर छुप जाते हैं। गुड़िया बेटी, मैंने आइसक्रीम बनाकर फ्रिज में रख दी है। अब हम जल्दी से नदी से पानी पीकर आती हैं और फिर बाद में आकर ठंडी ठंडी स्वादिष्ट आइसक्रीम खाएंगे। मम्मा, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। चिड़िया अपनी बेटी के साथ नदी से पानी पीने चली जाती है। चल भी कालू, रास्ता साफ है। ऐसे दोनों चोर कौवे चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। कालू फ्रिज खोलता है और चिड़िया की आइसक्रीम निकाल लेता है। गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया की बनाई हुई स्वादिष्ट आइसक्रीम मजे मजे से खाते हैं और पेट भर आइसक्रीम खाने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा, क्या अब तक आइसक्रीम तैयार हो गई होगी? हाँ, अब मेरी गुड़िया को और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम घर जाते ही आइसक्रीम खा लेंगे। दोनों माँ बेटी घर जाती हैं। ये क्या हुआ? आइसक्रीम वाला प्याला तो खाली है। ये तो कोई चोर खा गया। मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत मेहनत से बनाई थी आइसक्रीम। गुड़िया अपनी मम्मा को हौसला देती है। मम्मा, आप चुप कर जाएं। जिसने हमारे घर से चोरी की उसे सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि चोरी करना बुरी बात होती है। मम्मा चिड़िया आज फिर अपनी बेटी को आइसक्रीम नहीं खिला पाती। कालू कालू जी, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाकर मेरे तो दांत में दर्द हो रहा है। मैंने तुमसे कहा भी था कि आहिस्ता आहिस्ता खाओ, तुम भी रुक ही नहीं रही थी। फिर दूसरे दिन चिड़िया मैंगो लेकर आ रही थी कि रास्ते में चिड़िया को गोरी कौवी मिल जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैंगो किसके लिए लेकर जा रही हो? ये मैंगो मैं अपनी बेटी गुड़िया के लिए लेकर जा रही हूँ। मैं अपनी बेटी को ठंडा ठंडा मैंगो शेक बनाकर दूंगी। क्या दूध है तुम्हारे पास? हाँ, मेरे फ्रिज में दूध है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गोरी कौवी भागी भागी अपने पति कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा बैठा चने का दाना खा रहा था। कालू कालू जी, छोड़ो ये चने का दाना। आज चिड़िया मैंगो शेक बना रही है, आज फिर हमारी पार्टी होगी। कौवा चने का दाना फेंक देता है। मैंगो शेक तो मुझे बहुत पसंद है, आज तो मजा ही आ जाएगा। चिड़िया घर जाकर मैंगो शेक तैयार करती है। मम्मा, वो मैंगो शेक ठंडा करके पियेंगे? हाँ गुड़िया बेटी, मैंगो शेक फ्रिज में रख दो। गुड़िया मैंगो शेक फ्रिज में रखती है। बचाओ बचाओ, मम्मा मम्मा मुझे बचाओ, फ्रिज में
मुश्किल से अपनी बेटी को बचाती है। मेरा ख्याल है हमारी फ्रिज का शॉर्ट सर्किट हो गया है। मैं अभी मैकेनिक को बुला कर लाती हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मुझे इस फ्रिज से बहुत डर लग रहा है। फिर गुड़िया भी अपनी मम्मा के साथ जाती है। गौरी और कालू कौवा चिड़िया को जाता हुआ खिड़की से देख रहे थे। वो गई कालू जी, वो गई छोटी चिड़िया। अब जल्दी जल्दी चलो। गौरी कौवी और कालू कौवा अपने घर से निकलते हैं। कबूतर भैया, मेरे फ्रिज का शॉर्ट सर्किट हो गया है। मेरी गुड़िया तो बहुत मुश्किल से बची है। मैं अपना बैग उठा लूं और जाकर देखता हूँ। चिड़िया कबूतर को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है और फिर कौवे भी चिड़िया के घर में मैंगो शेक पीने के लिए पहुँच चुके थे। कालू जी, निकालो मैंगो शेक और पार्टी करते हैं। गौरी, फ्रिज से मैंगो शेक तुम निकालो और मैं रसोई से गिलास लेकर आता हूँ। मैं तुम्हारे साथ मैंगो शेक नहीं पीऊंगा। तुम्हारी चोंच बहुत गंदी है। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे खुद नहा कर आए हो। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी चिड़िया के फ्रिज को पंख लगाती है। चिड़िया की फ्रिज तो शॉर्ट सर्किट हुई थी। वो गौरी कौवी को पकड़ लेती है। कालू, कालू, बचाओ, बचाओ कालू। भागा भागा कालू कौवा वहाँ जाता है। गौरी, खुद जोर लगाओ। अगर मैंने तुम्हें पंख लगाया तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। मगर गौरी की तो आंखें बंद हो रही थी। उसके पंख गिरने लगते हैं। इतने में बाहर से चिड़िया भी कबूतर मैकेनिक को लेकर आ जाती है। कौवी और कौवी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चिड़िया, चिड़िया बचा लो, मेरी गौरी पत्नी को बचा लो। कबूतर भैया, इस गौरी की बच्ची को बचाओ। इस फ्रिज का बटन कहाँ है? फिर कबूतर फ्रिज को बटन से बंद करता है और गौरी दूर जाकर गिरती है। गौरी की पूंछ टूट गई थी और चोंच भी टूट चुकी थी। इसका मतलब मेरे फ्रिज से चीजें निकालकर तुम ही खाते थे। चिड़िया, माफ कर दो, मुझे जाने दो। अगर मैं समय पर अपनी पत्नी को बुलबुल डॉक्टर के पास ना लेकर गया तो ये मर जाएगी। बचाओ कालू, कालू, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगी। आज मुझे बचा लो। जाओ, इसे जल्दी से यहाँ से ले जाओ। तुम्हें सजा मिल चुकी है। फिर कालू कौवा गौरी को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। ये कौवे कभी नहीं सुधरेंगे। मम्मा, मैंने कहा था ना कि जिसने हमारी आइसक्रीम खाई है उसे सजा जरूर मिलेगी। फिर माँ बेटी हंसने लगती है और कबूतर मैकेनिक चिड़िया के फ्रिज को ठीक करने। दुख हो या सुख, खुशी हो या गमी, धूप या छाँव, मौसम कैसा भी हो, एक माता पिता का रिश्ता ही ऐसा रिश्ता होता है जो हमेशा अपने बच्चों का साथ देता है। पापा चिड़िया जब भोजन लेकर घर आता है तो पापा चिड़िया को तेज बुखार था। मैं दवा देती हूँ, कल तक आप ठीक हो जाएंगे। पापा, आज आप हमारे साथ खेलेंगे नहीं क्या? आपके पापा की तबीयत ठीक नहीं है बच्चों, आज आप जल्दी सो जाओ। फिर दोनों बच्चे अपनी मम्मा की तरफ देखते देखते सो जाते हैं। गुड़िया की मम्मा, अगर मैं ना रहा तो मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। आप ऐसी बातें ना करें। पिछली बरसात में याद है आपको कितना तेज बुखार हुआ था, फिर ठीक हो तो गए थे आप। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया उड़ती हुई अपने पड़ोसी कौवों के पास जाती है। गौरी बहन, मेरे पति कल से बहुत बीमार हैं। उनकी दवा के लिए अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दे तो मैं आपको लौटा दूंगी बाद में। चिड़िया, तुम तो जानती हो बिना ब्याज के मैं किसी को पैसे नहीं देती। तुम पैसे तो ले जाओ, मगर याद रखना जितने पैसे तुम लोगी उसका डबल करके लुटाना होंगे। मम्मा बेचारी क्या करती, उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए मम्मा चिड़िया कौवों से ब्याज पर पैसे ले लेती है। जब मम्मा चिड़िया रास्ते में जा रही थी तो उसे पीछे से आकर दुष्ट बुरा कौवा रोक लेता है। चिड़िया, इस पोटली में क्या है? कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है, दाना है, बस मकई का दाना है। मकई का दाना तो मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ। लाओ, ये पोटली मुझे दे दो।
मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। ऐसा ना करे, मेरे पति बीमार हैं, मैं उनकी दवा लेने जा रही हूँ। चिड़िया माफ करना, अगर मैं सब पर ऐसे दिया करने लगूं तो मैं तो भूख से ही मर जाऊं। बुरा कौवा चिड़िया से पैसों वाली थैली छीनकर भाग जाता है और मम्मा चिड़िया बैठी देखती रह जाती है। शाम तक वहाँ बैठकर रोने के बाद मम्मा चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, पापा हमसे नाराज हैं क्या? पापा हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? हम कब से आवाजें दे रहे हैं मगर पापा आज हमसे कोई बात नहीं कर रहे हैं। मम्मा चिड़िया जब अपने पति का पंख हिलाती है तो पापा चिड़िया घोंसले से दूसरी तरफ गिर जाता है। पापा चिड़िया तो मर चुका था। वो अपने परिवार को ना चाहते हुए भी छोड़कर चला गया था। मैं कुछ ना कर सकी। आपने हमारे लिए धूप छांव में सारा दिन काम किया, घर बना कर दिया, दाना इकट्ठा किया, बारिश में भी आराम ना किया, मगर मैं आपको दवा तक ना ला कर दे सकी। मुझे माफ करना। बच्चे अपनी रोती हुई माँ को देख रहे थे। मम्मा क्या पापा सो गए हैं? पागल, सुना नहीं? मम्मा कह रही है हमारे पापा मर गए हैं। मम्मा, अब पापा दोबारा कब बात करेंगे? पापा आप मुझसे बात करें। अगर आपने मुझसे बात न की तो मैं भी मर जाऊंगा। मैं भी कभी आपसे बात नहीं करूंगा। बच्चे क्या जानते थे कि मर जाना क्या होता है? वो तो यही चाहते थे कि उनका पापा उनसे बातें करे, उनसे खेले। दूसरे दिन गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू, सुना है कल रास्ते में उस चिड़िया को किसी ने लूट लिया। जो पैसा वो हमसे ब्याज पर लेकर गई थी वो कोई कौवा छीन कर ले गया। कालू, अब हमारे पैसों का क्या बनेगा? बनना क्या है, पैसे देगी चिड़िया, अगर नहीं देगी तो मैं धक्के मार कर उसे घर से निकाल दूंगा। कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया, तेरे दुख तेरे साथ, मगर हम तो बिना पैसे लिए यहाँ से नहीं जाएंगे। आहिस्ता बोली गोरी बहन, मेरे बच्चे सो रहे हैं, बच्चे रात से नहीं सोए थे। क्यों बोले आहिस्ता? हम कोई भिखारी हैं, भीख नहीं मांगने आए। जल्दी से हमारे पैसे वापस करो हमें, वरना अभी के अभी तुझे इस घर से निकाल देंगे। मम्मा चिड़िया रोती हुई कौवों की विनती कर रही थी। कौवे भैया, मुझे कल तक का समय दे दे, मैं कल सुबह तक आपके पैसे लौटा दूंगी। याद रखना छोटी चिड़िया, अगर हमें पैसे देने आते हैं तो लेने भी आते हैं। गोरी और कालू चिड़िया को डरा धमका कर चले जाते हैं और मम्मा चिड़िया बैठी रोती रहती है। बच्चे सोए हुए थे, इसलिए मम्मा चिड़िया बच्चों को सोया हुआ छोड़कर बाहर से घर की कुंडी लगाती है और अपनी माँ वाले जंगल चली जाती है। माँ, अगर कल तक उन कौवों के पैसे न लुटाए तो वो कौवे मुझे घर से निकाल देंगे। बेटी, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, मगर मेरे पास ये सिलाई मशीन है, ये पुरानी है, आप इसे बेचकर कुछ पैसे हासिल कर सकती हो। माँ, कुछ पैसे मेरे पास घर में भी हैं और कुछ मैं इस सिलाई मशीन को बेचकर ले लेती हूँ, समय गुजर जाएगा, बाकी ऊपर वाला बेहतर ही करेगा। मम्मा चिड़िया अपनी माँ से पुरानी सिलाई मशीन लेकर बाजार बेचने जाती है। चिड़िया, ये पुरानी कबाड़ की सिलाई मशीन मेरे किसी काम की नहीं है। कबूतर भैया, ये पुरानी है मगर ठीक से काम करती है मेरी माँ की ये सिलाई मशीन। ना भी चिड़िया, मेरे ये किसी काम की नहीं है। एक बूढ़ी फाख्ता वहाँ बैठी हुई थी। बेटी, मैं बूढ़ी हूँ, मैं नई सिलाई मशीन नहीं ले सकती। अगर तुम अपनी ये सिलाई मशीन मुझे दे दो तो मैं बाद में आपको पैसे लौटा दूंगी। वो बूढ़ी फाख्ता ये नहीं जानती थी कि माँ चिड़िया किस मुसीबत में है। बेटी, मुझे मना ना करना, मैं बहुत मजबूर हूँ। मम्मा चिड़िया से बूढ़ी फाख्ता का दुख देखा नहीं जाता और मम्मा चिड़िया वो पुरानी सिलाई मशीन बूढ़ी फाख्ता को दे देती है। धन्यवाद बेटी, ऊपर वाला आपके दुख कम करेगा। परेशान हाल माँ चिड़िया वापस घर जा रही थी। वो बहुत मजबूर थी। उड़ते उड़ते माँ चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है।
अगर मैंने कल तक कौवों के पैसे न लौटाए तो वो मेरे बच्चों से मेरा घर छीन लेंगे। चिड़िया चिड़िया, जो अपना सोचे बिना दूसरों की मदद करता है, जो हमेशा दूसरों से नेकी करता है, उसकी मदद ऊपर वाला जरूर करता है। मगर पीपल के पेड़, मेरे पति मर गए, मैं कुछ न कर सकी और अब कौवे मेरा घर छीन लेंगे, मैं क्या कर सकूंगी? चिड़िया, आप जंगल की दूसरी ओर जाओ, वहाँ नदी के पास एक सूखा हुआ पेड़ होगा। उस पेड़ की जड़ों से तुम्हें कुछ मिलेगा, जो मिले वो तुम्हारा है। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और जंगल की दूसरी ओर जाती है। नदी के पास तो सच में एक पुराना सूखा हुआ पेड़ था। माँ चिड़िया जैसे ही उस पेड़ को थोड़ा सा हिलाती है, वो पेड़ टूटकर नीचे गिर जाता है और उसकी जड़ों से एक पुराना सा संदूक निकलता है। ये संदूक तो बहुत पुराना है, इसमें क्या हो सकता है? इधर उधर देखकर माँ चिड़िया वो संदूक उठाती है और घर ले जाती है। मम्मा, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। मम्मा, इस संदूक में क्या है? मम्मा, अगर अब आप हमारे साथ नदी पर खेलने ना गए तो मैं भी पापा की तरह ही मर जाऊंगा। मेरे बच्चे, आपकी मम्मा हमेशा आपके साथ रहेगी, हमेशा आपसे खेलेगी। मम्मा चिड़िया संदूक खोलती है तो हैरान हो जाती है। वो संदूक सोने और चांदी से भरा हुआ था। माँ चिड़िया के दुख मिटने वाले तो ना थे, मगर उसे अपने बच्चों के लिए जीना था। उसे हर हाल में अपने बच्चों को खुश रखना था। बच्चों, चले। कहाँ मम्मा? नदी पर खेलने। ये सुनकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। ऐसे मम्मा चिड़िया को उसकी नेकी का सिला मिलता है और मम्मा चिड़िया कौवों को उनके पैसे लुटा देती है और अपने बच्चों के साथ खुशियों भरे जीवन की शुरुआत करती है। प्यारे दोस्तों, दुख आते हैं, दुख गुजर जाते हैं और सच्चे रिश्ते हमेशा साथ रहते हैं। Welcome to Chidiya XYZ channel.